में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री रहे, किसी स्कूल में कोई कक्ष, कोई ब्लैक बोर्ड, कोई कंप्यूटर, कहीं उनके नाम का आपको कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। कोई स्कूल उन्होंने नया नहीं बनवाया, यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो छोड़ दीजिए। तो ये स्कूल का काम शिक्षा मंत्री ना कराए, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, उससे चल चरित्र उससे पता चलता है। तो अब इस सरकार के रहते क्या उम्मीद आप करते हैं? लेकिन इतना जरूर है, जो आने वाला उपचुनाव है उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इतना है कि अगर कोई प्रत्याशी कांग्रेस का जीतता है तो वो कम से कम बीजेपी को जगाता रहेगा, एक सशक्त विपक्ष के रूप में वो वहां बोलता रहेगा और उनको याद दिलाता रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपको काम करने की आदत नहीं है, लेकिन ये जनहित के काम आप विपक्ष को लाने के लिए कांग्रेस का लाना जरूरी है। जो आपने जिला बदर सुना होगा, शहर बदर सुना होगा, वो तो प्रदेश बदर है। जो बेचारा अपने जनपद से, अपनी विधानसभा से चुनाव ना लड़ सकता हो, जो बेचारा अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और अपनी विधानसभा छोड़कर, अपने प्रदेश को छोड़कर कभी राजस्थान की दौसा भागता हो, फिर वहां से पिट पिटा करके दूसरी विधानसभाओं में आता हो, फिर वहां से पिट पिटा करके फिर उत्तराखंड आता हो। 2007 से तो हम सुन रहे हैं बढ़ाना जी चुनाव लड़ेंगे, बढ़ाना जी चुनाव लड़ेंगे। फिर 2012 में सुना इंडिपेंडेंट पर्चा भरा, इंडिपेंडेंट पर्चा भर के भाग गए। फिर 2012 में सुना फिर नहीं आए, फिर 2017 में सुना बढ़ाना जी आ रहे हैं, बढ़ाना जी आ रहे हैं। ओ दामाद साहब आए थे तो लोक दल से चुनाव लड़े थे, तो 2000 वोट उनको यहाँ मिले थे। फिर अब फिर सुन रहे हैं पिछले 6 महीने से बढ़ाना जी आ रहे हैं, बढ़ाना जी आ, तो हम भी सुन रहे हैं। लेकिन वो तो कभी यूपी के किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं, कभी किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो जो अपने घर चुनाव ना लड़ सकता हो, हार हो या जीत हो, आदमी लड़ता है। एक नेता के रूप में मैं देखता हूँ उनके बारे में चर्चा करनी बहुत अक्लमंदी नहीं। बीजेपी का टिकट बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी देगी, वो अपने आप ही डिक्लेयर कर रहा है। उनके टिकट की एक सेट प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से टिकट देंगे। हो सकता है बढ़ाना जी ने अगर कोई सिस्टम हैक कर लिया हो, फिर मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा भाजपा में अभी तक हमने सुना नहीं। वो अपने सिस्टम से ही टिकट देते हैं। जो अपने घर सशक्त ना हो, वो दूसरी जगह जाकर क्या मजबूत हो सकता है? हवा हवाई बातें करने से और हवा हवाई नेता होने से कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव सड़क पर मजबूती के साथ लोगों के बीच में, आप उनके अच्छे बुरे मरने जीने में रहने से, उनके दुख दर्द जानने से आप चुनाव लड़ सकते हो। तो कोई चुनाव ऐसी चीज नहीं है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच उत्तराखंड में चुनाव है। ये चुनाव दोनों दलों के बीच में है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। जो भी कोई कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा, सशक्त तरीके से, मजबूत तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और भरपूर तरीके से भारी मतों से जीत का चुनाव लड़ने की कांग्रेस पार्टी कोशिश है। मायावती जी खुद यहाँ आई थी और लोकसभा चुनाव से ज्यादा मंगलौर के उपचुनाव पर निगाह थी बहुजन समाज पार्टी की। उनका लिबरेटी में प्रोग्राम रखा गया था। उस प्रोग्राम की आपने कुर्सियों को अगर निगाह डाली हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी की आज क्या स्थिति है। इस प्रदेश में, उत्तराखंड प्रदेश में सिर्फ 2 ही दल हैं, कांग्रेस या बीजेपी। बहुजन समाज पार्टी तो उत्तर प्रदेश से चली थी, तो उत्तर प्रदेश में ही लगभग खत्म हो चुकी, उसका अस्तित्व अब कहीं नहीं बचा। तो जो उस पार्टी का अस्तित्व नहीं बचा उसके बारे में चर्चा करना तो उचित ही नहीं है। चुनाव ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं। मेरे लिखे हुए प्रस्ताव भी चल रहे हैं अभी भी। और मुझे पता होता आप ये सवाल पूछेंगे, आप चाहेंगे किसी टाइम मुझे थोड़ा टाइम देंगे ना, मैं आपको पेपर्स दिखाऊंगा। ये एक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। कोई सड़क, कोई खड़ंजा, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप किसी पर एहसान जताएं। जब आप जीतेंगे, सरकार प्रपोजल मांगती है, आप देते हैं, वो बन जाते हैं। सवाल यह है कि सही दिशा में बने हैं या सही दिशा में नहीं बने हैं, ये एक देखने की बात होती है। रहा सवाल
मेरे कार्यकाल में मुझे इत्तेफाक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे तो विपक्ष में रहने का मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद यहाँ मंगलौर में 1,32,000 का जो बिजली घर बना हुआ है गुड़ मंडी में, अगर वो नहीं होगा तो यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं चल पाएगी और यहाँ की बिजली सुचारू नहीं होगी। बिजली का सेटअप सबसे बेहतरीन उस टाइम मेरे रहते हुआ, उसमें नारसन का 33 या मुडलाना का 33 ये बने हैं, जिससे मंगलौर की बिजली सुचारू हुई है। सारे ट्रांसफार्मर्स का अपग्रेडेशन रेगुलर लेवल पर हुआ। मंगलौर का CHC, नारसन का CHC, और ये सारी चीजें हैं जो होती रही हैं, और ये इसमें कोई बहुत जताने या बताने की बात नहीं होती। इतना मैं आपको जरूर बार बार मैं हर चैनल पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि किसी को अगर कंपैरिजन करना है तो खटीमा उधम सिंह नगर में, जहां मुख्यमंत्री जी धामी जी खुद MLA रहे हैं और वहां से वो MLA रहकर मुख्यमंत्री रहे थे, खटीमा का और मंगलौर को मिला लीजिए, बहुत ज्यादा अंतर आपको मिलेगा नहीं। तो उत्तराखंड में जब विकास की जो रफ्तार है उसके इर्द गिर्द ही मंगलौर की रफ्तार होगी, मंगलौर उसके बाहर रफ्तार नहीं हो सकती। 10 साल निशंक जी सांसद रहे, दूसरी जगह जाकर क्या चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनका चाल चरित्र जो है वो हम आपको करके दिखाएंगे। ऐसे बोलना कोई अक्लमंदी नहीं। चुनाव है, चुनाव में जीत होती है, फिर उसके बाद अगर कोई बात होती है तो अभी तो चुनाव की प्रक्रिया के बाद कोई बात करेंगे। तो चीजें हर बार, हर चुनाव के बाद एक नई चीज उत्पन्न होती है। अब के भी कुछ चीजें उत्पन्न हुई तो उन चीजों पर हमारे साथियों की निगाह है। जो चीजें कमी हमें महसूस करते हैं हम करेंगे और करके फिर बताएंगे। ऐसे इस समय कोई हाइपोथेटिकल बात करना कोई मुझे उचित नहीं लगता। मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने जगाने का चुनाव है। इससे उपचुनाव से बीजेपी की गवर्नमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके जो नंबर हैं वो सरकार उनकी मजबूत है, लेकिन इतना तय बात है कि सोई हुई भारतीय जनता पार्टी को जगाने के लिए सशक्त विपक्ष के रूप में कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस को जिताइए, ताकि आने वाले विधानसभा का बचा है इस बीजेपी की सोई हुई सरकार को जनहित के कार्य करने के लिए हम जगाते रहें।